कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हा अमृत। देखिए, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि सभी के मन में बहुत ज्यादा संशय है कि अगर एकादशी तिथि संपूर्णतः 6 जून 2025 को है, तो फिर निर्जला एकादशी का व्रत कहीं कहीं पर, या मैं कहूँ इस्कॉन में या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में 7 जून 2025 को क्यों रखा जा रहा है। और आप लोगों का ये प्रश्न वैलिड भी है। देखिए, एकादशी की जो तिथि है इस बार वो 6 जून को ही एकदम भोर में शुरू हो रही है, लगभग 2:15 के बजे, जो कि 7 जून को एकदम सुबह में 4:47 के लगभग समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूं कि हम लोग हर एकादशी का व्रत तो उदया तिथि के अनुसार करते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार इस बार जो निर्जला एकादशी है वो है 6 जून 2025 की। ठीक है, और उदया तिथि को ही हम लोग महत्व भी देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि क्यों 7 जून 2025 के व्रत को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है बजाय 6 जून 2025 को करने के। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग 6 जून को कर रहे हैं, कुछ लोग 7 जून को कर रहे हैं, और अब ऐसे में हमें किस दिन व्रत करना चाहिए जिससे हमें अपने व्रत के संपूर्णतः फल की प्राप्ति हो सके। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि निर्जला एकादशी अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में सही दिन में व्रत करना ये हमारा चयन अवश्य ही होना चाहिए, जिसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों दिनों में डिफरेंस क्या है और हमें कब व्रत करना है। तो चलिए, बिना किसी देर के मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करती हूँ। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर मिलती रहती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बिना किसी दुविधा के सीधे चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 6 जून 2025 को पूरी तरह से एकादशी तिथि है। उदया तिथि भी उसी दिन है, ठीक है। और 7 जून 2025 को एकादशी तो सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो रही है, और हम हमेशा एकादशी वो करते हैं जो सूर्योदय होते के साथ हमें मिलती है। तो इस बार हम 7 जून 2025 को एकादशी का व्रत ना करते हुए महाद्वादशी का व्रत करेंगे। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि ये महाद्वादशी आखिर क्या होती है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि जितनी महिमा एकादशी की है उससे करोड़ गुना अधिक महिमा है महाद्वादशी की। देखो, मैं आपको ग्रंथों से बताती हूँ, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हमारे यहाँ पर 18 पुराण है। उन 18 पुराण में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। वैसे तो सभी पुराणों में महाद्वादशी की महिमा का गान किया गया है, पर हम अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण से समझते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक संवाद आता है सूत जी और शौनक जी के बीच में, जिसमें एकादशी निर्णय को लेकर चर्चा होती है कि प्राणी मात्र को किस एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। यहाँ पर सूत जी शौनक जी को आज्ञा करते हैं कि हर व्यक्ति को, प्राणी मात्र को, हर महीने में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत करना ही चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी, सभी एकादशी का व्रत करना चाहिए। साल भर में 24 एकादशी आती है, अधिक मास में इनकी संख्या 2 से बढ़कर 26 हो जाती है। तो हर प्राणी को इन सभी 24-26 एकादशियों का व्रत करना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कृष्ण पक्ष की करो या शुक्ल पक्ष की करो, बड़ी बड़ी करो या छोटी छोटी करो, बड़ी छोटी कुछ नहीं है, सभी एकादशियां समान होती है, तो सभी एकादशी करनी चाहिए। वहीं पर ये भी कहा गया है, जब सूत जी शौनक जी को बताते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि इन सभी एकादशियों में एक बात है जो बहुत ज्यादा विशेष है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरे साल में 8 महाद्वादशी आती है। अब ये 8 महाद्वादशी क्या होती है, तो देखिए, इनमें से जो 4 द्वादशियां होती है वो तो नक्षत्र योग के हिसाब से होती है, और जो 4 द्वादशियां होती है वो तिथि योग के हिसाब से होती है। इन सभी 8 महाद्वादशियों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो शौनक जी और सूत जी का जो संवाद था, वहां सूत जी कहते हैं कि जब भी कभी पूरे साल में इन 8 महाद्वादशियों में से कोई भी महाद्वादशी आती है तो हमें एकादशी के व्रत को त्याग देना चाहिए और महाद्वादशी तिथि का सम्मान करते हुए महाद्वादशी का व्रत रखना चाहिए।
इतनी आज्ञा हमें सूत जी ने करी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप चाहे तो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में चेक जरूर कर सकते हैं। अब देखो, अगर जैसे मान लीजिए काफी सारे लोग 6 जून 2025 को व्रत कर रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? और जो 7 जून को व्रत कर रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? तो देखो, यहाँ पर गलत कोई भी नहीं है। ना तो वो गलत है जो 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं, और ना ही वो गलत है जो 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ व्रत के फल की प्राप्ति की बात हो रही है, समझिएगा। अगर आप 6 जून 2025 को निर्जल एकादशी का व्रत करते हो, तो आपको एक निर्जल एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होगा। अगर आप बिना जल पिए निराहार रहकर व्रत करते हो, तो आपको 26 एकादशियों का, जिसमें अधिक मास की एकादशी भी काउंट हो जाएगी, सभी साल की 26 एकादशियों के व्रत का प्राप्त होगा फल, अगर आप 6 जून को करते हो। ठीक है, समझ गए। अब अगर आप 7 जून को महाद्वादशी का सम्मान करते हुए महाद्वादशी का व्रत करते हो, तो देखो 26 एकादशियों के व्रत करने का फल तो आपको प्राप्त होगा अगर आप निर्जल निराहार रहते हो। और अगर आप निर्जल निराहार नहीं रहते हो, आप अगर एकादशी प्रसाद पे करते हो, तो आपको एक एकादशी के फल की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। और साथ ही क्योंकि आपने महाद्वादशी का व्रत किया है, तो आपको करोड़ों एकादशियों का व्रत करने जितना फल भी प्राप्त होगा। देखो, इस बार 7 जून 2025 को है व्यंजुली महाद्वादशी। और ये व्यंजुली महाद्वादशी कब आती है? जब एकादशी तिथि तो पूरे 24 घंटे की रहती है, और एकादशी तिथि द्वादशी तिथि तक विस्तार नहीं करती है। लेकिन द्वादशी तिथि जब त्रयोदशी तिथि तक विस्तार करती है, जब ये महासंयोग बनता है व्यंजुली महाद्वादशी का। निर्जला एकादशी का कितना अधिक महत्व है ये हम सब जानते हैं, और चैनल पर आपको निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में वीडियो भी मिल जाएगी, आप लोग उसे जरूर चेकआउट करिए। सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको पूरे साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है, अगर आप उसे निर्जल निराहार सभी नियमों का पालन करते हुए करते हो। तो एक तो निर्जला एकादशी, उसके ऊपर से व्यंजुली महाद्वादशी। मतलब इस बार लगता है कि राधा गोविंद हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं, इतने दयालु हो रहे हैं, जिसके हम लोग पात्र भी नहीं है। तो ये महासंयोग है जो बहुत ही दुर्लभ होता है कि हमें प्राप्त हो। और देखिए, चयन आपके ऊपर है, आपको 6 जून को एकादशी करनी है या 7 जून को एकादशी करनी है। मैं किसी को नहीं कहूंगी कि किस दिन आप एकादशी व्रत करें। मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ कि 7 जून को क्यों एकादशी की जा रही है। पूरा वीडियो देखने के बाद निर्णय आपके ऊपर है कि आपको किस दिन एकादशी करनी है। इसमें एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि अगर आप लोगों को गुरु दीक्षा प्राप्त है, तो जब भी आपके गुरुदेव आज्ञा करते हैं, उसी दिन बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों को एकादशी का व्रत करना है। अगर गुरु घर में 6 तारीख को हो रही है तो 6 को कीजिए, अगर 7 को हो रही है तो 7 को कीजिए। अब जिन लोगों को गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं है, वे लोग क्या करेंगे? तो आप हर बार किसी न किसी संस्था के हिसाब से, किसी न किसी के हिसाब से ही एकादशी करते होंगे। तो जिन किसी को भी आप हर बार फॉलो करते हैं, वो लोग जब आपको आज्ञा कर रहे हैं, जहां भी आपकी श्रद्धा है, वो लोग जब आज्ञा करते हैं, उस दिन आप लोगों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब पता है, काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये रहता है कि जहां पर 6 जून को हो रही है वहां पर भी हमारी श्रद्धा है, और जहां पर 7 जून को एकादशी हो रही है वहां पर भी हमारी श्रद्धा है। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या हमारे लिए कोई रास्ता है? तो देखिए, अगर आपकी दोनों ही जगह पर श्रद्धा है, तो या तो आप दोनों दिन व्रत धारण कर सकते हो, क्योंकि फिर ऐसे में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और बाकी का जो डिसीजन है वो आपके ऊपर है। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो देखिए, मैं तो इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 को व्यंजुली महाद्वादशी में ही करूंगी, क्योंकि जब भगवान इतना कुछ प्रदान कर रहे हैं, भगवान खुद हाथ से सब कुछ हमें दे रहे हैं, तो हम उस आनंद को क्यों न लें, हम उस पुण्य की प्राप्ति क्यों न करें। अगर मैं 6 जून को व्रत करती हूँ तो मुझे सिर्फ साल की 24 एकादशी का ही फल प्राप्त होगा, और निर्जल एकादशी। लेकिन अगर मैं वही 7 जून को व्रत करती हूँ तो मुझे करोड़ों करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं इस बार 7 जून को ही व्रत करने वाली हूँ। लोगों को पता है, ये जो महाद्वादशी का संयोग होता है, ये हमें बहुत कम मिलता है, और वो भी इतने पवित्र दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन हमें मिल रहा है। अच्छा, काफी सारे लोग ना ये भी कहते हैं कि गृहस्थ लोगों की जो एकादशी है वो 6 तारीख को है, बाकी वैष्णव लोगों की जो एकादशी है वो 7 तारीख को है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
शास्त्रों के हिसाब से अगर आप चलोगे तो ये गृहस्थ, वैष्णव, विरक्त कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोगों ने श्रीमद् भागवत जी सुनी है तो आपको पता होगा, श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी जब राजा अम्बरीश का जो चरित्र है वो सुना रहे होते हैं, तब राजा अम्बरीश को चरित्र को सुनाते हुए वे परीक्षित जी को कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने अपनी धर्म पत्नी के साथ सभी द्वादशी युक्त एकादशी करने का संकल्प लिया था पूरे साल की। तो सुखदेव जी भी यही आज्ञा करते हैं कि हमें जो एकादशी व्रत करना चाहिए वो द्वादशी प्रधान एकादशी करना चाहिए, कभी भी दशमी युक्त एकादशी व्रत हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो वैष्णव है या जो विरक्त है उन्हें द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए और गृहस्थों को पहले वाली करनी चाहिए, क्योंकि देखिए राजा अम्बरीश तो स्वयं गृहस्थ थे ना, उनसे बड़े गृहस्थ तो हम लोग नहीं हैं। तो ये संशय आप लोग बिल्कुल मत रखा कीजिए कि पहले वाली गृहस्थ की है बाद वाली वैष्णव की, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राणी मात्र को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही धारण करना चाहिए, तभी उसे अपने व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपको शायद पता हो या ना हो कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत जब हम लोग करते हैं तो कितना कुछ अनर्थ हमारे साथ हो सकता है। इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जब माता कुंती ने दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था तब उनके जीवन में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी, वो वीडियो आप लोगों को चैनल पर एक प्ले लिस्ट है एकादशी इंपॉर्टेंट वीडियोस, वहां पर मिल जाएगा, आप जरूर उसे जाकर चेकआउट करिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको एकादशी व्रत से जुड़ी हर जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, उन सभी के आंसर्स की वीडियोस वहां पर बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर चेक करिएगा। तो हम बात कर रहे थे निर्जला एकादशी के बारे में। तो अब तक आप सभी लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि 6 जून को और 7 जून को एकादशी क्यों करी जा रही है। देखो 7 जून को है तो महाद्वादशी, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि हम 7 जून को एकादशी व्रत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस दिन द्वादशी है तो हम ये बोलेंगे कि हमारा द्वादशी का व्रत है, कहेंगे तो हम यही कि हमारा निर्जला एकादशी का व्रत है, लेकिन हम महाद्वादशी व्यंजुली महाद्वादशी का सम्मान कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में आज्ञा की गई है, हम एकादशी तिथि को त्याग रहे हैं और महाद्वादशी का सम्मान करते हुए उसमें व्रत कर रहे हैं, जिससे हमारा एकादशी व्रत भी संपन्न होगा, हमें पूरे साल की 24 एकादशी का फल भी मिलेगा अगर हम निर्जल होकर इस निर्जला एकादशी का पालन करते हैं। अधिक मास की 2 एकादशी का फल भी मिलेगा, मतलब टोटल 26 एकादशी का फल मिलेगा और साथ ही साथ कई करोड़ों अनंत गुना एकादशी व्रत करने के पुण्य के फल जितनी प्राप्ति भी हमें होगी। और जैसी हमारे ग्रंथों में आज्ञा की गई है, अगर हम उसका ही पालन करते हैं तो प्रभु भी हमसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। एक और बात, अगर आप लोग 6 जून को व्रत कर रहे हो तो दशमी तिथि के जो नियम है वो आप लोग 5 जून को फॉलो करोगे। अगर आप 7 जून को महाद्वादशी व्रत में कर रहे हो एकादशी व्रत को, तो फिर आपके जितने भी दशमी तिथि के नियम होते हैं वो सभी आपको 6 जून को फॉलो करने हैं। ऐसा मन में संशय नहीं लाना है कि 6 जून को एकादशी तिथि है तो मैं इसमें क्या करूं। आपका व्रत तो 7 जून को रहेगा, तो 6 जून को आपको सभी दशमी तिथि के नियम फॉलो करने हैं। तो आप अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। और व्रत का जो पारण आपको करना है वो फिर आपको 8 जून 2025 को करना है। जो लोग दोनों दिन व्रत करने वाले हैं, जो लोग 6 को भी व्रत करने वाले हैं, 7 को भी व्रत करने वाले हैं, वे 5 जून 2025 को दशमी के नियम फॉलो करेंगे। 6 और 7 को उनका एकादशी का व्रत रहेगा और 8 जून को फिर वो लोग अपने व्रत का पारण करेंगे। अब मैंने सारी बातें आपको बता दी है। आई होप आपके माइंड में अब ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि कब आपको व्रत करना है। अब देखो 6 का महत्व भी आपको पता है, 7 का महत्व भी आपको पता है। अब डिसीजन आप लोगों के ऊपर है कि आप व्रत कब करना चाहते हैं या फिर आप दोनों ही दिन व्रत करना चाहते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, मैं समझ रही हूँ। तो जितने भी आप लोगों के मन में प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। मैं सभी के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस बार इस निर्जल एकादशी को लेकर सभी लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और उन्हें उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो उन सभी को हेल्प करने वाला है। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प करी है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। जाने से पहले आप लोग कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। देखिए हर एकादशी पर हमें एकादशी व्रत की कथा का भी श्रवण करना होता है। निर्जल एकादशी व्रत की कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी। एकादशी वाले दिन आप अवश्य ही उसका श्रवण कीजिएगा। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा।
अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।